जा रहे हैं जियो फाइनेंशियल सर्विस के बारे में। देखिए आज अगर हम देखें तो एक डिक्लाइन आया जरूर था, लेकिन फौरन से रिकवरी भी लौटती हुई नजर आई। अभी के टाइम पर आज दिन जियो फाइनेंशियल में कोई गिरावट नहीं है, और देखा जाए तो पिछले एक महीने में हालांकि गिरा जरूर है, 250 रुपए से लगातार गिर रहा है ये। और बात करेंगे कि इस कंपनी में चल क्या रहा है, क्योंकि देखो पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा है। और एक दो महीने बाद आप यहां पर बहुत सारी खबरों का बाजार यहां पर गर्म भी होगा। कई सारी खबरें आप सुनेंगे यहां पर और डिस्कस करेंगे यहां पर इसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो देखा जाए तो एक झटके में तेजी बनी थी, बाद में लंबे समय से अगर आप देखो तो गिरावट ही यहां पर चल रही है। लेकिन देखो आप इस कंपनी को इग्नोर नहीं कर सकते। देखो इसके वैल्यूएशन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आप उठा सकते हो, ठीक है, लेकिन आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि इसका जो पी है वो भी 4800 के आसपास है, जो कि भैया सबसे हाईएस्ट कह सकता हूं मैं इसको। और देखा जाए तो आने वाले टाइम में ये उस पी को जस्टिफाई भी कर लेगा, क्योंकि कई सारे बिजनेसेस अगर आप देखोगे तो वो अभी रिसेंटली इनके आपको नजर आए हैं खुलते हुए। अगर मैं इनके इंश्योरेंस बिजनेस की बात करूं यहां पर, तो भाई साहब इंश्योरेंस बिजनेस के साथ साथ लैंडिंग का भी इनका जो बिजनेस है यहां पर, तो देखा जाए तो जियो ने अपने जो लैंडिंग बिजनेस है उसको किक ऑफ करा जरूर है, मर्चेंट लोन, कंज्यूमर लोन को लेकर। तो यहां पर लैंडर्स इज ऑफरिंग डिजिटल पर्सनल लोन अप टू 3 लाख थ्रू जियो फाइनेंस एंड माई जियो मोबाइल एप्लीकेशन टू सैलराइज और सेल्फ एम्प्लॉयड बोरोवर जिनकी एज 23 से 58 ईयर्स के आसपास की है। तो देखा जाए तो लैंडिंग बिजनेस धीरे धीरे अब स्टार्ट होना शुरू हो चुका है। इनके इंश्योरेंस बिजनेस में शुरू होने में टाइम लगेगा अभी, क्योंकि अभी अगर आप देखोगे तो 31 जुलाई के पिछले साल की ये खबर थी, जब इन्होंने इंश्योरेंस को लेकर, देखो लाइसेंस चाहिए होता है, ठीक है, अगर आप ऐसे अपना इंश्योरेंस बिजनेस शुरू नहीं कर सकते हो, लाइसेंस चाहिए होता है उसके लिए। और जनरली ये जो लाइसेंस है वो 6 से 8 महीना लेता है। और अगर आप ये खबर देखोगे तो वो 31 जुलाई की खबर थी, अगस्त मान लो आप यहां पर, ठीक है, तो 5 महीने पुरानी खबर यह है ये। और तब ये कहा जा रहा था कि रेगुलरली अगर आप देखोगे तो 6 से 8 महीने लगते हैं आपको इंश्योरेंस के लाइसेंस मिलने में। तो बहुत जल्दी आप ये भी खबर सुनोगे कि इनको इंश्योरेंस का भी लाइसेंस मिल गया है। और अगेन इस खबर का भी बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, याद रखिएगा। और जिस तरीके से इनकी खुद की माई जियो ऐप है, ठीक है, आप अगर अपने मोबाइल को रिचार्ज करते हो, अगर आपके पास जियो का सिम है, आप मोबाइल रिचार्ज करने उसका इस्तेमाल करते हो, और सबसे ज्यादा अगर आप देखो तो भैया माई जियो के यूजर्स होंगे टेलीकॉम में, अगर हम बात करने जाए तो कहीं ना कहीं उसका भरपूर इस्तेमाल करा जाएगा अपने लैंडिंग बिजनेस को पुश करने के लिए, अपने इंश्योरेंस बिजनेस को भी पुश करने के लिए, क्योंकि वहां पर आपको इंश्योरेंस का एक अलग से टैप देने में उनका कुछ जाने वाला है नहीं, जैसे कि लैंडिंग का वो टैप दे रहे हैं। और यही सारी चीजें होगी। और जहां तक बात करें वॉल्यूम्स को लेकर, तो आज 53 लाख से भी ज्यादा की क्वांटिटी में शेयर यहां पर ट्रेड होते नजर आए। इतना ही नहीं, कंपनी अगर आप देखोगे तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे खरीदारी करो, बेचने की बात कोई नहीं कर रहा है, मैं भी नहीं करूंगा। यहां पर मैं लंबे समय से कह रहा हूं, देखो यार बाय ऑन डिप्स का नजरिया आपका यहां पर होना चाहिए। और देखो ये जो अलग अलग सर्विसेज कंपनी शुरू कर रही है, चाहे अभी देखो अभी तो इनका डिजिटल पेमेंट का भी है, जिसकी सीधी टक्कर फोन पे, पेटीएम के साथ होने वाली है इनकी, तो वो भी बिजनेस है इनका। और सबसे पहले जो साउंड बॉक्स इन्होंने अपने एग्जीक्यूट कर ली है, टेस्टिंग वगैरह सब हो चुका है, इसको भैया अपने ही स्टोर्स पे लगा देने में कोई कुछ नहीं जाने वाला इनका, अपने खुद के स्टोर्स पे लगा देंगे इनको, ठीक है, चाहे वो आजियो का स्टोर्स हो, रिलायंस स्मार्ट का स्टोर्स हो, ठीक है, रिलायंस रिटेल का स्टोर्स हो, ये लग जाएंगे वहां पर। और जहां तक बात करें इनके रेवेन्यू, देखो तो उतने अच्छे थे नहीं अब तक, लेकिन आगे होते नजर आ सकते हैं। अभी भी मुझे दिसंबर क्वार्टर से उतनी ज्यादा उम्मीदें नहीं है, लेकिन मुझे इसके बाद के मार्च से थोड़ी बहुत उम्मीदें हैं। मुझे जून क्वार्टर से उम्मीद और ज्यादा बड़ी है, उसके बाद सितंबर क्वार्टर से उम्मीद और ज्यादा बड़ी है, क्योंकि धीरे धीरे बिजनेस जो इनके हैं वो सारे पैन आउट होते नजर आएंगे आपको। और जहां तक बात करी जाए कंपनी को लेकर, तो कंपनी में अगर आप इनके रेवेन्यू देखोगे तो ठीक ठाक है, उतने अच्छे आपको लगेंगे नहीं अच्छे लगेंगे आपको इनके रेवेन्यू उतने अच्छे। लेकिन एक चीज ये भी है कि धीरे धीरे आपको यहां पर तेजी भी देखने को मिलेगी।
धीरे धीरे आपको यहां पर तेजी देखने को मिलेगी। अभी अगर आप इनके रेवेन्यू देखोगे तो आपको प्रॉफिट ज्यादा दिखता है। उसकी वजह यह है कि एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो डिविडेंड के फॉर्म में आता है रिलायंस इंडस्ट्रीज से, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज में 6% का जो स्टेक है वो जियो फाइनेंशियल्स के पास है, तो बहुत बड़े शेयर्स हो गए वो, तो उसका जो डिविडेंड है वो भी इनको तकरीबन 200 करोड़ से भी ज्यादा का डिविडेंड इनको मिला था अभी लास्ट क्वार्टर में, तो ये है। और जहां तक बात करें वैल्यूएशन की तो देखो यार 4765 का इसका पी रेशियो जो काफी हाई है इसके बाकी के कंपटीटर के मुकाबले, लेकिन इनके रेवेन्यू बिजनेस बहुत कम है। इनके ऑपरेशनल फॉर्म रेवेन्यू अगर आप देखोगे तो वो बहुत कम है, क्योंकि देखो बिजनेस अभी तक थे ही नहीं, अभी धीरे धीरे एस्टेब्लिश्ड हो रहे हैं। अभी इंश्योरेंस का इनको लाइसेंस मिला नहीं है, मिलेगा वो बिजनेस शुरू होगा। अपने डिजिटल पेमेंट का बिजनेस अभी तक उन्होंने शुरू किया नहीं है, शुरू करेंगे वहां से आएगा, ठीक है। क्रेडिट कार्ड का जो बिजनेस है वो धीरे धीरे सेटअप कर रहे हैं, वो शुरू होगा, वहां से रेवेन्यू प्रॉफिट बढ़ेंगे। इनका जो असेट मैनेजमेंट का जो बिजनेस है वो धीरे धीरे अभी स्टार्ट होना बाकी है, वो शुरू होगा, वहां से पैसा आएगा। तो आप एक तरीके से ये सोचो कि भाई साहब ये बहुत बड़े पैमाने पर हर जगह आपको देखने को मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात इनकी ये है कि इनके पास वो टेक है जो ये सारी चीजें कर सकते हैं। डेटा इनके पास बहुत ज्यादा है जिसका ये बहुत अच्छे से लेवरेज उठा सकते हैं। जहां तक बात करें इनके शेयर होल्डिंग को लेकर तो प्रमोटर लगातार खरीदारी भी कर रहे हैं। लिस्टिंग से लेकर अब तक जियो में इनके जो प्रमोटर रिलायंस है उन्होंने 8 करोड़ से भी ज्यादा के शेयर्स खरीद लिए हैं लिस्टिंग से लेकर अब तक। म्यूचुअल फंड्स डोमेस्टिक और एफआईस लगातार बेच जरूर रहे हैं। 4.71% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड्स के पास है, 9.03% एफआई डोमेस्टिक के पास है, 21.58% एफआईस लेकर बैठे हैं। रिटेल और अदर की मिलाकर 17.91% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 10.29% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। देखिए ओवरऑल जियो मुझे खराब नहीं लगता है, बल्कि मैं एक ही चीज कहूंगा कि बहुत सारी खबरें यहां पर आपको आने वाले 6 महीनों में सुनने को मिलेगी, पॉजिटिव खबर, और जिसका असर जो है वो काफी पॉजिटिव ही होने वाला है इसके ऊपर। और यहां पर बाय ऑन डिप्स के मौके मुझे लगता है कि डेफिनेटली बनेंगे। जहां तक इनके इंश्योरेंस का लाइसेंस मिल जाएगा, पॉजिटिव खबर होगी। डिजिटल पेमेंट को लेकर भैया ये अपने साउंड बॉक्स लगाना शुरू कर देंगे और उसको लिए मार्केटिंग भी शुरू हो जाएगी। और मुझे लगता है कि मेन जो आईपीएल वाला जो सीजन होगा इस टाइम का, वो बहुत बड़े पैमाने पर इनकी मार्केटिंग में निकलने वाला है। रीजन ये है कि ब्रॉडकास्टिंग राइट्स जो है वो जियो सिनेमा के पास है, और जियो जो है भाई साहब अपनी जितनी भी जियो फाइनेंशियल्स की जो प्रोडक्ट होगी, चाहे वो डिजिटल पेमेंट की बात करें, क्रेडिट कार्ड की बात करें, चाहे वो बात करी जाए यहाँ पर इंश्योरेंस की बात करी जाए, उसकी हैवी मार्केटिंग आपको आईपीएल के दौरान देखने को मिल सकती है। और ये बड़ी बात होगी उस टाइम पर। और जैसे जैसे वो चीजें चलेगी शेयर में आपको तेजी तब देखने को मिलेगी। अभी भी 1 महीने तक ये इसी रेंज के आसपास भटकता रहेगा। अगर मैं कह दूं अभी भी ये कोई बहुत ज्यादा दम नहीं दिखाएगा, भटकता रहेगा ये। लेकिन असली तेजी मुझे लगता है कि मार्च के बाद यहां पर शुरू होती नजर आ सकती है। कई सारी खबर आपको यहां पर सुनने को मिलेगी जिसका इंपैक्ट तो डेफिनेटली पड़ेगा। और यही वजह है कि मैं अभी इतना ही कहूंगा कि धीरे धीरे ऐड करने के मौके आपको ढूंढने चाहिए। अभी भी देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहीं पे खरीद लो, ठीक है। बॉटम अभी भी यहां से कहां तक नीचे जाएगा ये मैं नहीं जानता हूं, ये कोई नहीं जानता, ठीक है। कहां तक जाएगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन धीरे धीरे ऐड करने के मौके जरूर बनेंगे। और 200 रुपए का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहां पर जरूर है, तो वो भी आपको यहां पर ध्यान में रखना चाहिए। और कंपनी खराब नहीं है, अच्छी कंपनी है, लेकिन अपने बिजनेस धीरे धीरे सेटअप कर रही है, अभी तक हुए नहीं है, जिसके चलते आप इसको वैल्यूएशन के हिसाब से अगर आप देखोगे तो बहुत महंगा लगेगा। लेकिन जैसे जैसे वो बिजनेस शुरू हो जाएंगे, वहां से रेवेन्यू प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा, तो वो पी रेशियो भी एडजस्ट होता हुआ आपको नजर आएगा और तब के टाइम पर। तो नजर रखिए इस कंपनी के ऊपर, और बेचने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म का आपका नजरिया होना चाहिए, टाइम लगेगा। और मेरे हिसाब से एक अच्छी मार्केटिंग जो है वो इस कंपनी की, इनकी प्रोडक्ट वगैरह की, वो आपको आईपीएल के दौरान देखने को मिल सकती है, ये मेरा मानना है। बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और जियो फाइनेंशियल सर्विस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट